Good morning, students. Today, I, Ramesh Mishra, going to explain you exercise of lesson number 15, जिसका नाम है द ओक पोएम। यह पोएम लॉर्ड अल्फ्रेड टेंसन द्वारा लिखा गया है। तो टुडे आई विल एक्सप्लेन यू exercise of this poem. So first exercise, comprehension. Answer the following question. You will see. फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ द पोएम। इस पोएम का मुख्य विचार क्या है। तो इसके आंसर में आपको लिखना है, आपको इसी क्वेश्चन से ही आंसर शुरू करना है। तो आपको लिखना है द मेन आइडिया ऑफ द पोएम इज टू शो द लाइफ ऑफ एन ओक इज ए मेटाफर फॉर ह्यूमन लाइफ। ठीक है ना। इसमें कवि ने यह दिखाने की कोशिश किया है कि जो ओक के पेड़ का जीवन है वो मेटाफर फॉर ह्यूमन लाइफ, वो ही एक तरह से मानवीकरण ह्यूमन लाइफ का उस पेड़ को मानकर किया गया है कि ये पेड़ जो है जैसे मानव के रूप में है, उसको मानव के रूप में दर्शा करके उसके जीवन के स्टेजों को बताया गया कि यह इसका जीवन जो है ये मानव जीवन की तरह है। ठीक है ना। फिर से आप लोग सुने द मेन आइडिया ऑफ द पोएम इज, यहां तक तो आप लोगों ने क्वेश्चन से ही ले लिया। टू शो, SHOW, द लाइफ ऑफ एन ओक इज ए मेटाफर, METAPHOR, मेटाफर फॉर ह्यूमन लाइफ। ठीक है ना। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है व्हिच लाइन्स of the poem are representative of human youth। कौन से लाइन यहाँ पर जब मानव युवा होता है तो उसके लिए इस पोएम में आई हैं। तो आपको लिखना है ब्राइट इन स्प्रिंग, ब्राइट इन स्प्रिंग लिविंग गोल्ड। ठीक है ना। Lines of the poem are representative of human youth। तो बसंत की ऋतु में एकदम युवा ब्राइट चमकीला होता है और गोल्ड की तरह ओक का पेड़ होता है। तो ये लाइनें शो कर रही हैं कि आदमी भी युवा अवस्था में एकदम एनर्जेटिक होता है, ताकतवर होता है, बुद्धिमान होता है। ठीक है ना। फिर क्वेश्चन नंबर 3, which lines of the poem convey that the oak is steadfast and strong despite the changes that life brings। इसमें किस लाइन में ये कहा गया है कि ओक का पेड़ स्टेडफास्ट एंड स्ट्रांग होता है, चाहे उसका जीवन भले ही चेंज हो रहा है, उसका लाइफ भले चेंज हो रहा है, बट वो स्टेडफास्ट और स्ट्रांग होता है। चेंजेस दैट लाइफ ब्रिंग, जो जीवन में उसके चेंजेस आते हैं इसके बावजूद भी वो स्ट्रांग होता है। इसमें आप लोग देखें नीचे की 5 लाइनें, ऑल हिज लिप्स फॉल एट लेंथ, लुक ही स्टैंड्स ट्रंक एंड बो, naked strength, convey that oak is steadfast and strong despite the changes that life brings। ठीक है ना। तो इसमें ये 5 लाइन आप लोग लिखेंगे। उसके बाद आप क्वेश्चन से ही कन्वे दैट द ओक इज steadfast and strong despite the changes that life brings। फिर एक्सरसाइज B, fill in the blanks with the suitable words from the poem। तो इसमें जो फर्स्ट है इन द ओक इज गोल्डन
लिवली एंड टेंडर। इसमें आप लोग भरेंगे स्प्रिंग। सेकेंड, इन ऑटम द ओक loses its leaves। थर्ड में द ओक ट्री इज ए मेटाफर फॉर ह्यूमन लाइफ। इसके बाद हम लोग आते हैं वोकाबुलरी में, जो फिल इन द ब्लैंक्स दिया है। ये फिगर्स ऑफ स्पीच है, जिसको हम लोग अलंकार कहते हैं हिंदी में। यहाँ पर दो वस्तुओं की तुलना की गई है, ठीक है ना, दो चीज़ों की तुलना की गई है। तो इस एक्सरसाइज में दिया है, फर्स्ट में देखिए, माई डैड वॉज एन एंग्री बीस्ट व्हेन आई ब्रॉट होम माई पुअर रिपोर्ट कार्ड। तो यहाँ पर माई डैड वॉज एंग्री बीस्ट, डैड की तुलना किससे की गई है? तो पहले आप लिखेंगे डैड इज कंपेयर्ड टू एन एंग्री बीस्ट, ठीक है ना। फिर सेकंड में, द लायन एट द शो वॉज ए फनी क्लाउन बिकॉज इट वुड प्ले विथ इट्स फूड। यहाँ पर द लायन इज कंपेयर्ड टू फनी क्लाउन, ठीक है ना, लायन की तुलना फनी क्लाउन से की गई है। थर्ड में, द टीचर was a bear to deal with in the class because he was so strict। टीचर was a bear, यहाँ टीचर क्या है? एक बियर थी। तो टीचर इज कंपेयर्ड टू बियर, टीचर की तुलना ये बियर से कंपेयर की गई है, ठीक है ना। फिर द बॉय वॉज ए हार्ट ऑफ गोल्ड, द बॉय हैज ए हार्ट ऑफ गोल्ड। तो यहाँ पर हार्ट ऑफ गोल्ड, यहाँ पर द बॉय हैज ए हार्ट ऑफ गोल्ड। ए हार्ट इज कंपेयर टू गोल्ड, ए हार्ट इज कंपेयर्ड टू गोल्ड, ठीक है ना। तो बच्चों, आप लोग लेसन नंबर 15 की एक्सरसाइज आज आपको करा दिया गया है। आप लोग इस एक्सरसाइज को अपनी फेयर नोटबुक पर कंप्लीट कर लेंगे इन गुड हैंड राइटिंग, स्पेलिंग करेक्ट हो और आपकी हैंड राइटिंग ब्यूटीफुल हो। तो इस लेसन को बस आपको यहीं तक करना है, उसके बाद ग्रामर स्किल आपको नहीं करना है, ठीक है ना। आप लोग कल मैं लेसन 16 मॉडर्न नोमैड्स शुरू करूँगा, ठीक। तो आज आप लोग इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक्स टू यू।